everyone, welcome to Academic Plus. This is part 6 of Electrochemistry, class 12th. And if you haven't watched previous part, so link in the description below. Do watch. So let's start. In this part, we are going to study about batteries. Okay, so what are batteries? Any battery or cell that we use as a source of electrical energy. मतलब उससे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है. ठीक है, तो जैसे कि हम ले सकते हैं गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को रिडॉक्स रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इसका मतलब क्या है, जैसे आप बैटरीज यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी हो गई रिमोट की बैटरी हो गई या फिर फ़ोन की बैटरी हो गई. वो बैटरी क्या है, एक केमिकल एनर्जी है. मीन्स वो जो बैटरी है उसमें केमिकल रिएक्शन होगी जो हमें क्या प्रोड्यूस देती, मतलब क्या प्रोड्यूस कराती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराती है. उससे हमारा फ़ोन जो है वर्क करता है, वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है. तो ये चीज़ें जो होती है वो बैटरीज होती है. क्लियर है, मतलब बैटरी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर हम बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल है. ठीक है, बैटरीज हमारी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी. सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी बैटरी क्या होती है. क्लियर है. सो प्राइमरी बैटरीज, इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर ओनली वंस. प्राइमरी बैटरी वो होती है जिसमें एक बार रिएक्शन होगी बस, उसके बाद वो फर्दर मतलब हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते. आफ्टर यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज. एक बार हमने उसे चार्ज कर लिया है, ठीक है, एक बार क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस बैटरी में एज अ केमिकल एनर्जी स्टोर हो चुकी है. अब हम उसे एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यूज़ कर लेंगे, बट अब हम उसे फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे जब उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी. जैसे कि हमारे रिमोट के सेल होते हैं, लैग्रांजे सेल बोलते हैं उन्हें, रिमोट के सेल हो गए हैं, ट्रांजिस्टर्स हो गए हैं. ये सब क्या होता है, एक बार यूज़ करके अब उन्हें हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते. ऐसी जो बैटरीज होती हैं उन्हें प्राइमरी बैटरीज कहा जाता है. क्लियर है. सो अब इसमें जो रिएक्शन होगी, जैसे कि हमारी प्राइमरी बैटरी, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है, वी हैव जिंक ओके एट दी एनोड, और हमारे पास जो कार्बन रॉड है वो हमारा एट कैथोड है. क्लियर है. और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये ब्राउन कलर का, ये हमारा MnO2 प्लस जो इसमें कोटेड होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको पेस्ट ले सकते हैं, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ. ठीक है, ये वो होता है NH4Cl और ZnCl2 का. क्लियर है. यहाँ पे जो पेस्ट होता है इस साइड वो होता है हमारा NH4Cl और ZnCl2 का. क्लियर है. और जो कैथोड है वो तो कार्बन रॉड है, और जो जिंक है वो एट एनोड पे. और यहाँ पे एक और हमारे पास होता है, ये हो गया MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक NH4Cl का पेस्ट होता है. क्लियर है. तो अब देखते हैं कि इसमें रिएक्शन कैसे होती है, क्योंकि रिएक्शन जब होगी इसमें केमिकल रिएक्शन अंदर होगी जो कि स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, तभी तो हमारी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो हम देखेंगे कि एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है. तो एनोड पे क्या है, एनोड पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है लूज होता है. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. तो जिंक क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव में फॉर्म हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके. क्लियर है. अब बात आती है कैथोड पे. आपको इसकी रिएक्शंस याद रखनी है. रिएक्शन मतलब कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है. ठीक है. कैथोड पे क्या होता है, हमारे पास ये जो MnO2 होता है, दिस MnO2, अगर हम इसको देखें तो ये MnO2 रिडक्शन करता है इन MnO और OH. रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं. अब ये MnO2 तो ठीक है, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इसके क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से आया, हाइड्रोजन ये जो NH4 है यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करता है. NH4 प्लस, प्लस क्यों आए, क्योंकि ये बन जाएगा NH4 और प्लस एंड Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे जब ये NH4 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, MnOOH. ये जो अमोनियम हम आयन है, ये हमारा एक हाइड्रोजन लूज कर दे और क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस बन जाएगा, NH3. क्लियर है. तो NH3 गैस इसमें इवॉल्व हो जाएगी. तो MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव विल गिव MnOOH. यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो यहाँ पे MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे निकालते हैं हम. Mn कितना होता है, अगर हमने MnX लिया और ऑक्सीजन की -2 × 2 = 0 हुआ, तो X कितना हो गया, +4. दैट मीन्स यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन क्या है, यहाँ पे हमारी Mn की ऑक्सीडेशन होगी +4, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हम यहाँ पे देखते हैं MnO2 की, इसकी क्या होगी, तो Mn यहाँ पे भी X है, X, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, +2 -2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, +1 = 0. तो यहाँ पे आ जाएगा X -4 +1 = 0. तो X कितना आ जाएगा, +3. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3. दैट मीन्स इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है. तभी तो पहले उसमें 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी. दैट मीन्स उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, सॉरी,
पहले उसमें 4 की डेफिशिएंसी थी, अब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, दैट मीन्स उसने अभी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो एक बार हम ये इक्वेशन दोबारा अच्छे से लिखते हैं, दोनों इक्वेशन। तो एट एनॉट पे क्या होता है, Zn will give Zn2 positive plus 2 electron, and at cathode MnO2 plus NH4 positive plus 1 electron will give MnOOH प्लस NH3, मीन्स इसमें अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो अगर हम देखें एक सेल में अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो इससे तो जो हमारा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो अमोनिया गैस है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है विद Zn2 पॉजिटिव। अगर ये Zn2 पॉजिटिव है और यहाँ पे अमोनिया गैस आती है तो एक फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसे होता है Zn NH3 4 2 पॉजिटिव। तो अमोनिया गैस जिंक 2 पॉजिटिव से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी होती है प्राइमरी बैटरी की, जिसमें हमारा जो एनोड होता है वो जिंक होता है। क्लियर है? और कैथोड पे हमारी ये मैग्नीज वाली रिएक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हमारा आता है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज क्या होता है देखते हैं। A secondary cell after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction, so it can be used again. ठीक है, जैसे कि प्राइमरी बैटरी में क्या था कि हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, बट सेकेंडरी बैटरीज को हम रीयूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर वो डाउन हो गया है तो हम उसे फर्दर चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, हमारी फ़ोन की बैटरी, इन्वर्टर, दे कैन बी reuse. Okay, a good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycle, means वो large number तक चल सकता है, बट एक बार आप देखना कि ये इन्फिनिटी लाइफ टाइम, मतलब ये एक लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, दिस इज फॉर अ लिमिटेड टाइम। ओके, लाइक अगर हम इन्वर्टर्स की देखें तो इन्वर्टर्स में वारंटी आती है कि 2 years 3 years, मीन्स इस यहाँ तक वो चल सकता है, इसके बाद उसको फर्दर हमें चेंज करना पड़ता है। क्लियर है? फ़ोन की बैटरी ले लीजिए, एक टाइम पे वो आके ख़राब हो जाती है, बट हम कुछ टाइम तक मतलब काफ़ी टाइम तक हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, चार्ज देन डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? सॉरी। ठीक है, अब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड। जो एनोड होता है वो लेड का होता है, लेड Pb, एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद अ लेड डाइऑक्साइड PbO2 एज कैथोड। कैथोड पे क्या है हमारा, PbO2, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन होता है विच इज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाउ लेट्स डू द रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारा होता है ऑक्सीडेशन, मतलब लेड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे लेड के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सल्फेट होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट होता है, ये उसके साथ रिएक्शन करता है SO2 नेगेटिव एंड विल गिव लेड सल्फेट। दैट मीन्स ये सल्फेट क्या कर रहा है, लेड के 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन्स इसको ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है। तो लेड यहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी लेड की, 2 पॉजिटिव। दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। क्लियर है? अब हम देखते हैं एट कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। कैथोड पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, मतलब लेड ऑक्साइड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो यहाँ पे फिर से हम सल्फेट रखते हैं SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव लेड सल्फेट। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहें तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अगर हम यहाँ पे इसको X रखते हैं और ऑक्सीजन क्या है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब कितना चाहिए, -4, मतलब लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे इसकी क्या है, +2। दैट मीन्स ये +2 से +4 से +2 जा रहा है। पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। दैट मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन को एक बार बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंस करके जब हम देखेंगे तो हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, या 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4। एक हमने 11th में आपने पढ़ी होगी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस जैसे हम करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारे पास 4 5 6 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट की भी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 4 है, मतलब क्या करेंगे, +2 H2O, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। क्लियर है?
अब हम आगे देखते हैं हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना प्लस कर देंगे, 4H पॉजिटिव। हमें इक्वेशंस को बैलेंस भी करना है। अगर हम एट एनोड और एट कैथोड रिएक्शन कर रहे हैं तो उनको बैलेंस भी करना होगा, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो ये हमारी दो रिएक्शन हो जाती है एनोड और कैथोड पे। इस तरह से ये सेल है, कौन सा, सेकेंडरी बैटरी सेल है, जिसे हम बोलते हैं लेड वाला, लेड सेल है। क्लियर।